हेडिंग दो बेटा। नाउ व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, लिखो कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग क्या होता है सर? व्हाट इज कैपिटल बजटिंग सर? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, कैपिटल बजटिंग क्या होता है? मान लो मेरे को एक मशीन खरीदना है। क्या खरीदना है? मशीन का दाम पीयूष 20 करोड़ रुपया है। कितना करोड़ है पीयूष? ये जो 20 करोड़ है, ये छोटा मोटा बात है या बड़ा बात है? ऐसे बोलो सर बहुत बड़ा बात है, क्योंकि 20 करोड़ को छोटा मोटा बात, अगर तेरे को 2 करोड़ दूं तो 2 करोड़ लेके चंपत हो जाए, तो यहाँ पे तो कितना करोड़ का बात हो रहा है बेटा? 20 करोड़ का बात हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सर ये जो बड़ा बड़ा डिसीजन है, जो आदमी लेने से पहले सोचता है, कितना बार सोचेगा? 20 बार कम से कम सोचेगा। अगर 20 करोड़ का है तो 20 बार तो कम से कम सोचेगा। 1 करोड़ का तो कम से कम कितना बार सोचेगा? एक बार नहीं 10 बार सोचेगा। ठीक है, तो ये जो डिसीजन आदमी लेने से पहले बहुत बार सोचता है, उन डिसीजन को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं? मेरा एक सवाल है, मान लो आयुष है। आयुष, मैंने क्या बोला? जो बड़ा बड़ा डिसीजन आदमी लेने से पहले सोचता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। अब तुम मेरे को बताना, इस एग्जांपल दे रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग है कि नहीं है। तुम बाहर गए, पुचका का दुकान दिखा, तुमको लग रहा है अरे यार पुचका खाएंगे 20 रुपया का खर्चा हो जाएगा। ये कैपिटल बजटिंग है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? इससे कुछ रिटर्न तो मिलेगा नहीं, और 20 रुपया छोटा मोटा बात है। अगर चला भी गया, उसका पेट भी खराब होगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। यस और नो? तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यस और नो? अच्छा एक चीज और बताऊं बेटा, कैपिटल बजटिंग जो होता है ना, वो इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? एक बार अगर तुम मशीन खरीद लिया ना 20 करोड़ में, तुम सोचेगा मेरा काम हो नहीं रहा, उसको लौटा दे, लेगा वो? एक बार जो हो गया सो हो गया, ये इरिवर्सिबल है। क्या है? तो बड़ा डिसीजंस जो एक बार लेने के बाद वापस से तुम उसको रिवर्स, उनको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब कैपिटल बजटिंग को क्या बोलूं? शॉर्ट टर्म डिसीजन या लॉन्ग टर्म डिसीजन? लॉन्ग टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं कुछ चीज बोल रहा हूं, तुम लोग बताना ये सही है कि गलत। शॉर्ट टर्म डिसीजन का बेटा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। सही है कि गलत है? सही है। तुम आज मशीन लेगा, तेरे को पैसा आज ही आना स्टार्ट हो जाएगा। 20 करोड़ रिकवर होगा, मैं जानता हूं, मगर 1 साल में हो जाएगा काव्या? कितना साल लग जाएगा? कम से कम बोल रहा बंदा 5 साल तो लगेगा ना। उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म है। क्या है? यस और नो? दूसरा बेटा इसमें लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ डैश इन्वॉल्व। कैपिटल वर्ड नहीं, कुछ और वर्ड है। कैश भी नहीं, और बोलो। फंड्स। वेरी गुड। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। यस और नो? पहला है कौन सा इफेक्ट है? दूसरा जो फंड का रिक्वायरमेंट है बेटा वो छोटा नहीं है, वो बहुत। तीसरा एक चीज बताओ, फंड अगर ज्यादा, रिस्क नहीं, रिस्क। ठीक है, रिस्क भी ज्यादा। क्या? फंड ज्यादा तो तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? क्या क्या पॉइंट है रश्मि आप ही बोलो, चलो आज बहुत खुश लग रहे हो, बोलो। अरे बोलो। पहला लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दूसरा क्या फंड में रुक जाओगे? अरे फंड ज्यादा ना कम? रिस्क। ठीक है, लास्ट बेटा, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। इरिवर्सिबल। क्या बेटा? रिवर्सिबल समझता है ना, जिसको बदला जा सकता है। इसको बदला, एक बार अगर तुम समझ ले कि तुमको ज्यादा फंड लगाना है बेटा, उसको वापस से एक बार अगर लग गया ना बेटा, पैसा भोग में चल गया। कहाँ चल गया? पीयूष चारों पॉइंट याद हो गया? एक बार देख लो, तुमसे पूछूंगा, नूरुद्दीन तुमको भी पूछूंगा। वो था सर आज। चलो बोलो पीयूष, चारों पॉइंट। कैपिटल नहीं, वर्ड फंड। और हेलो हो गया, फंड में रुक गया इसका ना। और तीसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। भाई ध्यान रखो, फंड ज्यादा लगाएगा तो इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म चलेगा। फोर्थ इरिवर्स। वेरी गुड, समझा मेरा बात? यस और नो? अच्छा इसके बाद सर मैंने तुम लोग को फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल बताया, फिक्स कैपिटल बताया क्या? अच्छा, तुम लोग के बुक में बेटा एक डिफरेंस है,
फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का। फटाफट रीड करो, जिसको नहीं समझा पूछो मेरे से, फिर मैं समझा रहा हूँ जल्दी से। बुक देगा मेरे को? फिक्स्ड कैपिटल बेटा पहला मैं दो चार चीज ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल रोज रोज लगेगा या वर्किंग कैपिटल रोज रोज लगेगा? तो इसको रेकरिंग इन नेचर बोलूं? रेकरिंग मतलब जो रोज रोज लगता है, रेकरिंग इन नेचर। और फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल नॉन रेकरिंग है, वो बार बार नहीं लगेगा। मैंने एक जन का आंख घूमते हुए देख लिया है पीछे, दूसरी बार घूमेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नंबर टू सर, किसमें पैसा ज्यादा लगेगा? पीयूष क्या बोलूं, ह्यूज क्या इन्वॉल्व, याद करो, ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व, राइट। इसमें लेस फंड्स इन्वॉल्व। नंबर थ्री सर, और बताओ मेरे को, बोलो नंबर 3 बोलो ना, नहीं पता तुम लोग को? इट इज ये हो गया लॉन्ग टर्म, ये हो गया शॉर्ट टर्म। यस और बोलो एक ठो, क्या फ्लक्चुएट करेगा? वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा तो यार फिक्स कैपिटल कैसे फ्लक्चुएट करेगा? क्या बोले, वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा और ये फ्लक्चुएट नहीं करता, ये सो ये ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? इसको ब्लॉक कैपिटल बोलते हैं। संक जो बोल रहे हो मतलब वो पैसा रुक गया, राइट, उसको ब्लॉक कैपिटल बोल सकते हो, संक कैपिटल भी बोल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो पॉइंट और है सर, अगर तुमको जानना है तो। जैसे मान लो एग्जाम्पल, फिक्स कैपिटल कहां से मिलता है सर? इक्विटी शेयर से मिलता है। कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? फिक्स कैपिटल डिबेंचर से मिलेगा, राइट। वर्किंग कैपिटल यहां से नहीं मिलता है। वर्किंग कैपिटल तुमको क्रेडिटर दे दिया। कौन दे दिया सर? कि लो भाई इतना पैसा रख लो, बाद में 2 महीना बाद पैसा चुका देना। तो क्रेडिटर जो तुमको पैसा दे रहा है वो कौन सा हो गया सर? वर्किंग कैपिटल। यस सर। अगर तुम्हारा कोई कस्टमर तुमको एडवांस दे रहा है 2 महीना 3 महीना के लिए, तो वो कौन सा कैपिटल हो गया सर? समझा मेरा बात? पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब सारे कौन से सर? जो 1 साल से कम होता है ना वो वर्किंग है, जो 1 साल से ज्यादा होता है वो तुम बैंक से लोन लेगा, फिक्स्ड होगा या वर्किंग होगा? श्योर हो ना एकदम? वेरी गुड, क्लियर हुआ मेरा बात? तो ये डिफरेंस किसका हो गया सर? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस हो गया सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? अच्छा, अभी मेरा एक सवाल है, क्या मैंने तुम लोग को ये बताया था क्या कि सर कौन कौन सा फैक्टर्स हम लोग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है? नहीं बताया। अभी मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुन लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोला ईजान? फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा ईजान, तुम फिक्स वर्किंग का डिफरेंस समझ गया? पक्का ना? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है सर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ना पहला बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को 2 नाम से और बोल सकता है। क्या क्या बोलेगा सर? या तो लॉन्ग टर्म डिसीजन बोल देगा, क्या बोल देगा? या फिर बोल देगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोल देगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोल देगा सर? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोल देगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, पहला चीज, ठीक है। अब कौन कौन सा फैक्टर्स तेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेगा? क्या बोला मैंने? कौन कौन सा फैक्टर्स तेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेगा? क्लियर हो गया मेरा बात? चलो एक सवाल पूछूं। चलो पहला पॉइंट है कैश फ्लो। क्या है? तुम लोग मेरे को बताना, आज तुम लोग मेरा मैनेजर है। कौन है? एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में तुमको आज के दिन, पहला दिन ही, फर्स्ट डे 20 लाख मिल जाएगा। कितना रुपया? तुम लगाया होगा कुछ भी, बट रिटर्न जो आ रहा है वो 1 साल में आ जा रहा है। कितना? अब प्रोजेक्ट बी में रिटर्न आ रहा है 4 साल में। पहला साल 5 लाख, दूसरा साल 5 लाख, तीसरा साल 5 लाख, चौथा साल। प्रोजेक्ट बी में भी तो आ ही रहा है। कितना आ गया? प्रोजेक्ट ए में भी कितना आ रहा है? 20 लाख। कौन सा एक्सेप्ट करेगा या दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर ले? बी करेगा, बी करेगा, बी करेगा, बी ए, बी 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 अमन ए।
अमन का आंसर हमेशा अलग होता है। रश्मि भी तो ये बोलती है। अरे भाई साहब, प्रोजेक्ट ए ही सही आंसर है। हाँ सर, हाँ उस दिन तो आप कुछ और बताए थे। यही तो बोला था। नहीं, उसने दूसरा वो स्टेबिलिटी ऑफ फंडिंग था। ये क्या है, तुम पैसा लगा चुका है ना, पैसा आने का बात हो रहा है। लेकिन हम तो ऐसे ही लेना पसंद करें। गलत है, बताएं क्यों, हम कारण बता दे रहे तुमको। आज मैं तुमको बोलूं 20 लाख आज ले लो, या फिर 5-5 लाख करके 4 साल में ले लो। तुम अगर ऐसा लेगा ना पीयूष, तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। पूछो क्यों? मतलब ऐसे, मतलब वैसे दिल पे मत लेना, वर्ड बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि तुम अगर आज 20 लाख ले ले, तुम आज पूरा बैंक में जमा कर सकते हो उसको। इंटरेस्ट 20 लाख का अगर मान लो 10% है, पहला साल कितना इंटरेस्ट मिल गया? 2 लाख रुपया। तुम अगर आज मेरे से खाली 5 लाख लेगा, उसको बैंक में लगा भी देगा, तो इंटरेस्ट 5 लाख का 10% 50,000 मिलेगा। तो शुरुआत में जितना मोटा रकम आ जाए उतना अच्छा है। यस और नो? यहाँ पे मोटा रकम शुरुआत में तुमको मिल रहा है कितना, अब धीरे धीरे अगर तुमको मिलेगा, टेंशन है कि आगे और आएगा कि नहीं आएगा पैसा। यस और नो? तुम सोचो रश्मि मेरे से 20 लाख रुपए उधार लेके रखी है, वो बोल रही है सर हम 1 साल बाद ही आपको दे देंगे, या फिर बोले नहीं सर आपको 10 साल में चुकाएंगे 2-2 लाख करके। कौन सा बेटर है मेरे लिए? जितना जल्दी है बोझ खत्म और बैंक में जमा करा के इंटरेस्ट ले उसका। तो कैश फ्लो जितना शुरुआत में ज्यादा मिल जाए ना उतना, और जितना लेट से मिले बेटा उतना, समझा? लेकिन हाँ, अगर चुकाने का बात हो ना, चुकाएगा कैसे बताओ तो? चुकाओ धीरे धीरे, लो एक साथ। क्या बोले, एक बार वापस बोलो। ले लो एक साथ और दो धीरे धीरे। समझा मेरा बात? क्लियर? किसी का याद आ गया? चलो डन। रश्मि बहुत खुश आज तो, बोल रहा हूँ सुबह से बहुत खुश है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला? चलो बहुत इजी है। अर्चना एक बात मेरा हेल्प करोगे? मान लो प्रोजेक्ट ए है, अर्चना और अमन हेल्प कर देगा मेरा, ठीक है? तुम दोनों ही करेगा आज। प्रोजेक्ट ए में मेरे को रिटर्न 6% मिल रहा है, और प्रोजेक्ट बी में मेरे को रिटर्न 12% मिल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट सही है? रिटर्न मतलब जो आप लगाए उस पर इतना वापस एक्सपेक्टेशन करो इतना परसेंट मिल जाएगा। अमन तुम तो किया वही सब है, तुमको तो आइडिया होगा। प्रोजेक्ट ए का रिटर्न 6% है, प्रोजेक्ट बी का रिटर्न 12% है। कौन सा लेगा? आप बोलो। ए लेगा। मतलब अगर तुम 100 रुपया लगा रहे हो और मैं तुमको अगर 106 रुपया दे रहा हूँ वो लेगा, या 100 रुपया लगा के अगर मैं 112 तेरे को वापस दे रहा हूँ वो लेगा? सोचने का बात ही नहीं यार। अर्चना क्या, यस और नो? तो हमारा जो रिटर्न है जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो रिटर्न 6% या 12%? समझा मेरा बात? क्लियर? चलो अब आओ एक सवाल मैं पूछता हूँ, मान लो काव्या और नूरुद्दीन से। चलो वापस से वैसे ही सवाल है। रिटर्न है, अभी तुम लोग को सिखाया, अभी तुम लोग गलत कर देगा। देखो रिटर्न है 6% है, और मान लो 8% है। कौन सा प्रोजेक्ट सही है बोलो, काव्या और नूर? अभी सिखाया तो तुमसे पूछो। बी। बी? बी गलत। यहाँ पे प्रोजेक्ट ए में जो रिस्क है वो केवल 2% है, और इसका रिस्क है 60%। तुम सोचो 60% का जोखिम उठा के 2% एक्स्ट्रा कमाएगा, इसमें रिस्क कितना है? केवल 2% है, आप बता ठीक है। तुमने पूछा कि सर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या? हम तो आगे बोल रहा था, पहले से बोल रहा है क्या, ए बी 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 क्या? सुनेगा तो सही पहले पूरा बात। तो सोचो 58% का एक्स्ट्रा जोखिम लगा के 2% एक्स्ट्रा कमाना चाहेगा, इससे बढ़िया सर 2% लो और कितना कमा लो, 6%। 60% लेके 8%, उसको क्या बोलेगा? बेवकूफी बोलेगा। क्या बोलेगा? समझा मेरा बात? तो रिस्क इन्वॉल्व भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? तो 3 पॉइंट समझा। पहला पॉइंट था सर कैश फ्लो, दूसरा पॉइंट था अगर रिस्क का बात नहीं हुआ ना तो जो रिटर्न ज्यादा दे रहा है। अगर रिस्क का बात हो रहा है, मेरे यहाँ पे किसका बात हो रहा है सर? अगर रिस्क का बात हो रहा है तो सर चेक कर लो रिस्क कितना एक्स्ट्रा उठाना पड़ रहा है तुमको। क्लियर हो गया? रिस्क कितना एक्स्ट्रा उठाना पड़ रहा है। और एक लास्ट सुन लो बेटा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्या बोला? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, देखो ये सब जो बातें हैं ना बेटा एग्जाम में बहुत कम आती हैं, फिर भी सुन लो। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, इसे एग्जांपल देता था मैं तुम लोग को। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया सुनो, मैं चाहता हूँ ये सब जो चीज ना बेटा ये अभी नहीं पढ़ाया जाता, ये सब बहुत लेवल पे, बट मैं चाहता हूँ चलो तुम लोग उस लेवल पे पहुंचा देता हूँ एक बार आज। ठीक है, पहुंचा दूं? सुनो, मैं खड़ा कर रहा हूँ, क्या बोलो तो, एक बिल्डिंग, इमारत, कितना तल्ला का? 42। 10 तल्ला का। कितना तल्ला का सर? मेरा इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग को जो खड़ा किया मैंने, क्या किया, इसको खड़ा करने में मेरा कितना रुपया लग गया? 10 करोड़।
मान लेते हैं, छोटा फिगर ले लेते हैं, 2 लाख रुपया लगा मेरे को खड़ा करने में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहे हो सुनो। सर मैंने जब इसको बनाया बेटा, कुछ उम्मीद से तो बनाया, किस उम्मीद से बनाया? लोग फ्लैट में रहते एकदम सही बोले, लोग मेरे को रेंट दे उसका, इतना मेहनत मैंने किया तो लोग मेरे को क्या दे सर? रेंट दे। लोग मेरे को क्या दे? रेंट। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ सुनो, मेरे को ऐसा उम्मीद है 2 लाख रुपया रिकवर होगा, तो 2 केस देता हूँ, एक केस ए है और एक केस ए में मेरे को पहले साल टोटल रेंट जो मिलेगा वो 1 लाख मिलेगा, फिर दूसरे साल जो रेंट मिलेगा वो वापस से मेरे को केवल 50,000 मिलेगा दूसरे साल का रेंट, तीसरे साल का रेंट मेरे को मिलेगा 30,000, चौथे साल का रेंट मिलेगा, ये मेरे को 4 साल का रेंट मिल रहा है। मैंने लगाया कितना और मेरे को पैसा इसे से करके मिल रहा है। ये केस ए हो गया। क्या हो गया? केस बी में मेरे को पहले साल 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा, दूसरे साल 50,000 मिल जाएगा, तीसरे साल 10,000 मिलेगा, चौथे साल पक्का? तुम बताओ मेरे को 4 साल में केस ए में कितना रुपया मिल गया? 2,60,000 है ना? मिला ना? अरे चेक करो, 1,50,000, वो 2,20,000, सॉरी 2 लाख, और इधर कितना मिल गया बेटा? इधर मिल गया, इधर भी 2 लाख। यस और नो? दोनों बराबर रेंट मिल रहा है। लगाया कितना? मतलब प्रोजेक्ट फायदा दे दिया, मगर केस ए अच्छा है ना केस बी अच्छा है? कौन कौन बोल रहा है बी अच्छा है? हाथ उठाओ तो एक बार। 4 जन बोल रहा है बी अच्छा है। ईजान तुम क्या बोल रहा है? अच्छा, ईजान से कभी हम बात नहीं करते, ईजान क्यों ए अच्छा है बताओ? नहीं बराबर ही तो मिल रहा है, 2-20 2-20। बोलना चाह रहा है स्टेबल है। 1.5 लाख मिल जाना वही था। पहले 1.5 लाख मिल जाना वही बोल रहा है इस केस में स्टेबल है, स्टेबल नहीं है। देखो मैं तो बोलता हूँ सर केस बी अच्छा है। अरे निखिल वीडियो चल रहा है, एक मिनट आओ। अच्छा, हमारे पास मेरा एक पुराना एक स्टूडेंट है निखिल वर्मा, तो निखिल वर्मा मेरे पास सवाल है निखिल, मैं यहाँ पे 10 फ्लोर का क्या कर रहा हूँ? बिल्डिंग खड़ा कर रहा हूँ निखिल। कितने का? 2 लाख में क्या बन गया मेरा? बिल्डिंग। केस ए और केस बी है निखिल। मेरा गया कितना? कितना पैसा गया यहाँ पे? 2 लाख। अब पैसा आएगा कैसे? देखो पहला साल 1 लाख मिलेगा, दूसरा साल कितना मिलेगा? 50, तीसरा साल कितना मिलेगा? 40। टोटल 4 साल में कितना मिलेगा? 2,20,000 मिला। ये केस ए है। और निखिल केस बी है सर, पहला साल 1.5 लाख, दूसरा साल 50,000, तीसरा साल 10,000 और चौथा साल, इसमें भी 2,20 मिल गया। यस और नो? बिल्डिंग का कॉस्टिंग कितना था निखिल? यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 लाख, लेकिन आ कितना आ रहा है मेरे पास? 2,20। 2,20। दोनों केस में तो आ रहा है, बट थोड़ा आने का जो ड्यूरेशन है, कोई में ज्यादा आ रहा है, कोई में कम आ रहा है। तो निखिल मेरे लिए कौन सा अच्छा है? केस ए अच्छा है या केस बी अच्छा है? बोलो, केस ए अच्छा है या केस बी अच्छा है निखिल? केस बी। ताली बजाओ यार, वेरी गुड। रीजन मैं बता देता हूँ, रीजन तो निखिल क्या बताएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैं ना दूंगा। एक बार और ताली प्लीज निखिल, एक बार वीडियो में, निखिल एक बार वीडियो में से। ये निखिल है एंड इज रियली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इन्होंने आंसर भी सही दिया है। तो जो तुम लोग बेटा केस बी बोला, तुम लोग बजा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। रुको ना 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट रुको ना। केस बी सही है सर। केस बी क्यों सही है समझो। अरे भाई लोग, तुम 2 लाख लगाया तो 2 लाख देखो तेरा दूसरा साल में आ गया है ना, और इधर तेरा 2 लाख तो 3 साल में भी नहीं आ रहा है। 3 साल में भी निखिल 1,80,000 ही हो रहा था ना, शायद यही सोचा था तुमने, 1,80,000। यस और नो? और यहाँ पे 2 साल में मेरा रिकवर हो जा रहा है कितना रुपया? पूरा पूरी 2 लाख, राइट? तो इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? पे बैक। देखो नाम कितना अच्छा रखा है, क्लास 12 बनने के लिए। बट कंसेप्ट अपने को जैसे तुम पढ़ाई है मेरे से, मेरा आदत क्या है, पूरे एकदम अंदर घुसा घुसा के पढ़ाता हूँ, राइट? पे बैक पीरियड, राइट? पे बैक पीरियड का कंसेप्ट क्या हो गया सर? कि कब तुम्हारा पैसा तुमको वापस मिल जाएगा। क्या हो गया? 2 लाख मिला, और कितना जल्दी मिल गया। लेकिन निखिल यहाँ पे अपने को 3 साल तो लगा ही है, प्लस थोड़ा सा और कौन सा साल लग गया? चौथा साल भी लग गया, राइट? तो ये सब भी देखना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं अनुदिन? कौन सा पीरियड? पे बैक पीरियड। मेरा पैसा मेरे को वापस पे बैक कर दो। ईजान तुम समझा? तुम्हारा भी शायद यही लॉजिक था।
तुम ए बोला था कि बी बोला था? यही बोला। अरे यार तुम लोग ये सोचा था अमन, तुम तो बी बोला था। क्या सोचा था तुम? सर पहले ही साल में 1.5 लाख आ रहा था। ठीक है, मोटा मोटी वो लॉजिक तो वही है कि तुम पहला साल ज्यादा रिकवर कर रहा है और 2 साल में तेरा पूरा घर में पैसा वापस आ जाए। इसका मतलब मेरा जो बिल्डिंग का इरादा था वो बिल्कुल सही था, 2 साल में पैसा रिकवर। समझा मेरा बात? ठीक है, अच्छा 1-2 मिनट का ब्रेक लेगा तुम लोग? हाँ सर। ले लो, चलो।